कहानियां अक्सर वहां से शुरू होती हैं जहां सब कुछ बिल्कुल सही दिखता है। एक ऐसी तस्वीर से जहां हर रंग चमकीला हो, हर कोना साफ। पर कभी कभी इस चमक के पीछे एक ऐसी परछाई होती है जिसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जिसकी नजरें गहराई में देख सकें। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही एक तस्वीर से शुरू होती है। माया, उसके नाम में ही एक गजब का आकर्षण था, एक गहरा राज, जैसा कि हर चमकदार चीज में होता है। शहर में उसे हर कोई जानता था, आशा की किरण, एनजीओ की संस्थापक के तौर पर। एक ऐसी महिला जो समाज सेवा के लिए जीती थी, सबकी प्रेरणा थी। अखबारों के पन्ने उसकी तारीफों से भरे रहते थे। उसे दान की देवी कहा जाता था, गरीबों की मसीहा। पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो कभी कभी इतनी तेज होती थी कि आपको ठहर कर सोचने पर मजबूर कर दे। क्या ये इतनी सच्ची हो सकती है? कहीं ये बस एक दिखावा तो नहीं? आकाश, माया का पति। उसकी दुनिया माया के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसके लिए माया सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि उसका पूरा संसार थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर सुबह सुकून भरी होती थी, जहां हर शाम उम्मीद से रोशन रहती थी। उनका रिश्ता बाहर से देखने पर किसी परिकथा से कम नहीं था। वो एक दूसरे के हमसफर थे, एक दूसरे की ताकत। पर जब कोई रिश्ता इतना स्थिर दिखे तो मन में एक सवाल आता ही है, क्या इतना परफेक्ट होना मुमकिन है? कहीं कोई दरार तो नहीं जो आंखों से न दिख रही हो? माया स्टेज पर थी, हजारों की भीड़ उसे सुन रही थी। उसकी आवाज में एक कोमलता थी, पर साथ ही एक अटूट दृढ़ता भी, जैसे वो हर शब्द को बहुत सोच समझकर बोल रही हो। उसने कहा, हमारा समाज तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हर जरूरतमंद को उसका हक न मिल जाए। मैंने अपनी जिंदगी इसी सपने को दे दी है। हर वो चेहरा जो मुस्कुराता है, हर वो बच्चा जिसे स्कूल जाने का मौका मिलता है, वही मेरी असली दौलत है। उसके शब्द वो सिर्फ बोल नहीं थे, उनमें एक गूंज थी, एक ऐसा दर्द जिसे शायद हर वो इंसान समझता था जिसने गरीबी को पास से देखा हो। लोग भावुक हो जाते थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उन्हें लगता था ये महिला उनके ही दर्द की कहानी कह रही है। पर इतने बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़ना, इतनी सहजता से, ये किसी आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। एक कुशल अभिनेता ही ऐसा कर सकता है, या कोई जिसका अतीत ही इतना दर्द भरा हो कि वो हर भावना को महसूस कर सके। ठीक उसी भीड़ में एक युवा लड़का, करण, दूर खड़ा था। उसकी आंखें माया पर टिकी थीं, पर उनमें कोई तारीफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट, एक अनदेखा गुस्सा था। वो एक पल के लिए अपना फोन निकालता है और माया की तस्वीर लेता है, जैसे किसी सबूत को इकट्ठा कर रहा हो, किसी अनकही कहानी के लिए। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब कोई अदृश्य दरार सबसे पहले नजर आती है। वो दरार जो उस खूबसूरत तस्वीर के पीछे छिपी होती है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। करण, एक युवा, तेज तर्रार पत्रकार। उसकी आंखों में एक अनसुलझा सवाल था, एक ऐसी बेचैनी जो उसे इस भीड़ से अलग करती थी। वो भीड़ जो तालियां बजा रही थी, और करण किसी अनकहे सवालों की तलाश में था। उसे कुछ तो खटक रहा था, कुछ तो ऐसा था जो इस चमक के पीछे धुंधला दिख रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो माया को जानता हो, लेकिन किसी और रूप में। करण ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी थी। उसने माया के एनजीओ के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, उसके शुरुआती दिनों की कहानियां, उसकी पिछली जिंदगी के बारे में। और धीरे धीरे, एक एक करके, कुछ छोटी छोटी बातें सामने आने लगीं जो मेल नहीं खाती थीं। कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ी, कुछ कहानियों में विरोधाभास। किसी के लिए इतना परफेक्ट होना, बिना किसी कमी के, ये थोड़ा अजीब था। उसने एक झुग्गी बस्ती में एक बूढ़ी औरत से बात की। औरत डरी हुई लग रही थी, वो कुछ बताने से हिचक रही थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। बूढ़ी औरत ने डरी हुई आवाज में फुसफुसा कर कहा, माया, वो हमेशा इतनी अच्छी नहीं थी। पर अब कौन मानेगा मेरी बात? सब डरते हैं उनसे। उनका तो बहुत नाम है अब। लोग डरते थे, हिचकते थे। माया की छवि इतनी बड़ी थी कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ये सिर्फ डर नहीं था, ये उस माया का असर था जिसने लोगों के मन में एक अटूट विश्वास बना लिया था। पर करण रुकने वाला नहीं था। उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, एक ऐसी चिंगारी जो अंधेरे को चीर कर
सच को बाहर लाने के लिए बेचैन थी। वो जानता था हर बड़ी इमारत की नींव में एक कमजोर पत्थर जरूर होता है, और उसे वो पत्थर मिल रहा था। करण को एक पुरानी इमारत की तस्वीरें मिली जो अब माया के एनजीओ के नाम पर रजिस्टर थीं, पर तस्वीरों में वो एक स्कूल या क्लिनिक जैसी नहीं दिख रही थी, बल्कि एक पुरानी टूटी फूटी फैक्ट्री जैसी थी। तस्वीरों के साथ कुछ सरकारी दस्तावेज भी थे जिनमें तारीखें और हस्ताक्षर मेल नहीं खाते थे। जैसे जैसे करण खुदाई करता गया वैसे वैसे परतें खुलने लगीं। जिन इमारतों को एनजीओ के नाम पर दान बताया गया था उनका इस्तेमाल कुछ और ही कामों के लिए हो रहा था। कागजों में हेर फेर था, दान के पैसे का गलत इस्तेमाल। अब सिर्फ शक नहीं था, सबूत दिखने लगे थे, और ये सब इतना योजनाबद्ध था कि ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं हो सकता था। माया की वो खूबसूरत तस्वीर अब धुंधली पड़ने लगी थी और उसके पीछे एक नया चेहरा उभर रहा था। आकाश अपने ऑफिस में बैठा परेशान था। उसके सामने एनजीओ के लेन देन के कुछ दस्तावेज पड़े थे। उसने माया को फोन किया, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, जैसे वो उन शब्दों को कहने से डर रहा हो। उसके माथे पर पसीना था और वो बार बार फोन रखता फिर उठाता। जब करण ने अपनी कुछ बातें आकाश के साथ शेयर की तो आकाश का विश्वास डोलने लगा। पहले उसने करण को डांटा, तुम माया पर शक कर रहे हो? वो ऐसा कर ही नहीं सकती। उसके शब्द पक्के थे, पर आंखों में एक अनकहा डर। ये डर इस बात का था कि जिस जिंदगी को उसने अपना मान लिया था वो सिर्फ एक छलावा हो। पर सबूत इतने पुख्ता थे कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। वो माया से प्यार करता था, पर सच भी उतना ही जरूरी था। अब सवाल ये नहीं था कि माया ने क्या किया, बल्कि ये था कि आकाश कब तक सच्चाई से मुंह मोड़ेगा। आकाश के अंदर से एक आवाज गूंजी, ये कैसे हो सकता है? मेरी माया जो दिन रात दूसरों के लिए जीती है, क्या ये सब एक दिखावा था? क्या मैं उसे कभी पहचान ही नहीं पाया? ये दर्द, ये अविश्वास मुझसे सहा नहीं जा रहा। एक जिंदगी जिसे मैंने सच माना, क्या वो सिर्फ एक छलावा था? मैं इतना अंधा कैसे हो सकता हूं? आकाश का मन एक युद्ध का मैदान बन गया था। एक तरफ माया के लिए उसका प्यार और विश्वास, दूसरी तरफ सामने आती कड़वी हकीकत। उसका दिल चीख रहा था, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पर उसका दिमाग सच्चाई को झूठला नहीं पा रहा था। ये वो पल था जब खूबसूरत झूठ की नींव हिलने लगी थी और उस इमारत में पहली बड़ी दरार साफ दिखने लगी थी। वो जानता था कि अब फैसला लेना ही पड़ेगा, या तो उस झूठ के साथ जीना होगा या सच्चाई का सामना करना होगा। करण को एक बहुत पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक युवा लड़की एक झुग्गी बस्ती में संघर्ष करते हुए दिख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और निराशा थी, पर आंखों में एक अजीब सी चमक, एक अनकही हिम्मत। तस्वीर के पीछे एक नाम लिखा था, दुर्गा। करण के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं, बल्कि एक पहचान के उजागर होने की खुशी थी। करण की खोज उसे शहर के एक पुराने गरीब इलाके तक ले गई। एक ऐसा इलाका जहां से माया के बचपन की कुछ धुंधली यादें जुड़ी थीं, और वहीं उसे मिला वो नाम, दुर्गा। एक ऐसा नाम जो माया से बिल्कुल अलग था। शक्ति का प्रतीक, संघर्ष का निशान, दुर्गा। और अब सब कुछ जुड़ने लगा था। माया की आंखों की वो तेज चमक, उसकी बातों में वो गहरी भावनाएं, अब उनका मतलब समझ आ रहा था। माया नहीं, दुर्गा। उसका असली नाम दुर्गा था। वो एक बेहद गरीब परिवार से थी जिसने बचपन में कई मुश्किलों का सामना किया था। भूख, अपमान, बेबसी, हर दिन एक नई चुनौती। उसे याद था कैसे एक बार एक अमीर आदमी ने उसे भीख देते हुए गंदी नजरों से देखा था। उसे याद था कैसे उसे गांव में हर जगह से भगाया जाता था। उसे हीन भरी निगाहों से देखा जाता था। उसे दया का पात्र बनाया गया था। उस पल उसके अंदर की ख्वाहिशें जैसे चकनाचूर हो गईं और सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। वो दर्द, वो अपमान, उसने उसे अंदर ही अंदर जला दिया था। अब माया की दान की देवी वाली कहानी एक नया मोड़ ले रही थी। ये दया नहीं, ये बदला था। युवा दुर्गा अब जब भी उसे अपमान, बेबसी का सामना करना पड़ता था, वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेती थी। उसकी आंखों में बदला लेने की आग थी, पर यह आग सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की भी थी। उसने एक पुरानी फटी हुई किताब देखी जिसमें एक सफल महिला की कहानी थी, पर दुर्गा जानती थी
कि उसके लिए ये सरल और सीधा रास्ता आम नहीं होगा। उसी वक्त उसके गांव में एक बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना अपने आलीशान फार्म हाउस पर आया था। वो अपनी दौलत और ताकत के लिए जाना जाता था, पर उससे भी ज्यादा अपनी गंदी नज़र और कमजोरियों के लिए। दुर्गा ने उसे देखा और एक पल के लिए उसने खुद को आईने में देखा, अपनी बेबसी को नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती और उस चिंगारी को जो उसकी आंखों में जल रही थी। उस दिन दुर्गा ने ठान लिया था कि वो कभी किसी की दया पर नहीं जिएगी। वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी और उन लोगों से बदला लेगी जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था। उसने अपनी खूबसूरती, अपनी समझ और खन्ना की कमजोरियों को अपना हथियार बनाया। उसने मिस्टर खन्ना को अपने हुस्न के जाल में ऐसे फंसाया कि वो उसके बिना रह नहीं पाया। फिर धीरे धीरे उसने उसके सारे राज जान लिए, उसके काले धंधे, उसकी अवैध कमाई, उसके बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध। जब खन्ना पूरी तरह से उसके काबू में आ गया, तब दुर्गा ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने उससे सिर्फ पैसा नहीं मांगा, बल्कि ताकत मांगी, बड़े राजनेताओं से पहचान, बड़े कारोबारियों से मिलना जुलना और फिर अपने लिए एक साफ सुथरी पहचान बनाना। खन्ना के डर और ताकत के बल पर उसने अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली और एक नई दुनिया में कदम रखा। वो बनी माया, दान की देवी। पर उसके अंदर की दुर्गा कहीं गहरी शांत बैठी थी, सही वक्त का इंतजार कर रही थी। उस वक्त का जब वो अपनी असली ताकत दिखाएगी और इस दुनिया को बताएगी कि एक दया का पात्र क्या कुछ कर सकता है। ये सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं था, ये अपनी खोई हुई गरिमा को वापस पाने की जंग थी, जहां उसने खुद को ही मोहरा बनाया था। माया ने एक भव्य एनजीओ आशा की किरण बनाई, एक ऐसा नाम जो हर दिल को छू जाए। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, इसमें एक गहरी चाल थी। शुरुआत में उसने कुछ असली मदद की ताकि उसकी नींव मजबूत हो सके। उसने अपने मीडिया संबंधों का पूरा फायदा उठाया और शहर की सबसे प्रतिष्ठित समाज सेविका बन गई। लोग आंख मूंद कर उस पर भरोसा करने लगे। जैसे जैसे उसका नाम बढ़ा, करोड़ों रुपए दान में आने लगे। पर यह पैसा कभी पूरी तरह गरीबों तक नहीं पहुंचा। उसने एनजीओ के नाम पर पुरानी जमीनें खरीदी, जिन्हें फर्जी कागजात के जरिए कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच दिया जाता था। यही पैसा उसकी असली ताकत बनता गया। कुछ प्रोजेक्ट कागजों पर दिखते थे, पर जमीन पर उनकी सच्चाई कुछ और ही होती थी। ये सब इतना सफाई से होता था कि किसी को शक तक नहीं होता था। ये एक आर्थिक साम्राज्य था जो सहानुभूति और भरोसे की नींव पर खड़ा था। ये सिलसिला सालों तक चला। माया ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो किसी की दया का पात्र नहीं थी, बल्कि दूसरों पर दया करने वाली देवी बन चुकी थी। उसके पास पैसा था, शोहरत थी और सबसे बढ़कर बेपनाह ताकत थी। उसने उन सभी लोगों को अपने पैरों तले कुचल दिया था जिन्होंने कभी उसे नीचा दिखाया था, और ये सब बिना किसी को भनक लगे। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। पर हर साम्राज्य की एक कमजोर कड़ी होती है जिसे कोई ना कोई ढूंढ ही लेता है। ये वो दिन था जब सच का सूरज सबसे तेज चमकने वाला था। एक ऐसा दिन जब एक खूबसूरत झूठ हमेशा के लिए मिटने वाला था। एक बहुत बड़े सार्वजनिक समारोह में माया स्टेज पर थी, एक बड़ी घोषणा करने वाली थी। तभी करण वहां पहुंचा। उसके हाथ में कुछ दस्तावेज और तस्वीरें थीं। आकाश भी वहां मौजूद था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। हॉल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। एक बड़े तूफान से पहले की शांति। करण स्टेज की तरफ बढ़ा। सिक्योरिटी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो भीड़ में से रास्ता बना लिया। उसकी आंखों में एक अटूट निश्चय था। वो जानता था कि अब रुकना नहीं है। और माया भी उसे देखकर एक पल के लिए ठहर गई, जैसे उसे पता हो कि ये पल आने वाला था। करण ने तेज और साफ आवाज में कहा, माया देवी, या मैं कहूं दुर्गा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। माया का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, पर वो तुरंत संभल गई, जैसे उसने खुद को इस पल के लिए तैयार कर रखा था। उस एक शब्द ने पूरे हॉल को चौंका दिया था। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। माया की आंखें करण पर टिक गईं। उनमें अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वो इस पल का ही इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि एक दिन ये राज बाहर आएगा ही। करण ने प्रोजेक्टर पर तस्वीरें दिखानी शुरू की। दुर्गा का बचपन, एनजीओ के फर्जी दस्तावेज, दान के पैसों का गलत इस्तेमाल,
हर तस्वीर एक नया घाव थी, हर दस्तावेज एक नया धोखा। भीड़ के चेहरे पर धीरे धीरे अविश्वास से गुस्सा और फिर निराशा फैलती गई, जैसे उन्हें ठगा हुआ महसूस हो रहा हो। एक एक तस्वीर, एक एक दस्तावेज माया के बनाए हुए हर झूठ की इमारत को ध्वस्त कर रहा था। उनकी दान की देवी अब धोखेबाज लग रही थी। पर क्या वो सिर्फ एक धोखेबाज थी या एक ऐसी आत्मा जिसने अपनी गरिमा के लिए एक गलत रास्ता चुना था? अब सवाल सिर्फ माया का नहीं था, सवाल उन लोगों का भी था जिन्होंने बिना सोचे समझे विश्वास कर लिया था। आकाश मंच पर आया, उसके चेहरे पर दर्द और अफसोस था। वो माया की तरफ देखा, जैसे उसे पहचान ही न पा रहा हो। उसके भीतर का संघर्ष उसके चेहरे पर साफ था। वो जानता था कि अब उसे सच का सामना करना होगा। आकाश ने धीमी टूटी हुई आवाज में पूछा, माया, क्या ये सब सच है? माया ने आकाश की आंखों में देखा, फिर भीड़ की तरफ। एक पल के लिए उसके चेहरे पर वो पुरानी दुर्गा दिखाई दी, वही दृढ़ता, वही दर्द, पर इस बार कोई छुपाव नहीं। उसकी आवाज में कोई डर या पछतावा नहीं, बल्कि एक अजब सी स्वीकार्यता थी। माया ने गहरी आवाज में कहा, हां, ये सच है, मैं दुर्गा हूं। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन देखे हैं। मुझे भीख दी गई, मुझे अपमानित किया गया। मैंने ठान लिया था कि मैं कभी किसी की दया पर नहीं जीऊंगी। मैंने ये सब हासिल किया है अपनी ताकत से। और हां, मैंने कुछ लोगों का पैसा इस्तेमाल किया, लेकिन क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई है। क्या किसी ने कभी मेरी सच्चाई को जानने की कोशिश की? नहीं, सबने सिर्फ वो देखा जो वो देखना चाहते थे। उस पल शक्ति का पासा पलट गया था। जो माया सबकी आंखों में भगवान थी, वो अब गुनहगार थी। और जो करण सिर्फ एक पत्रकार था, वो अब सच का मसीहा बन गया था। माया की आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी, एक स्वीकार्यता जो लोगों को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर गई। क्या ये सिर्फ एक अपराध था या एक बदला, एक न्याय जिसकी नींव बहुत साल पहले रखी गई थी? ये सिर्फ सही या गलत का मामला नहीं था, ये ग्रे के गहरे रंग का एक ऐसा कैनवास था जिसे समझना आसान नहीं था। ये एक मजबूर इंसान की कहानी थी जिसने हालात से लड़ने के लिए एक गलत रास्ता चुना था। पुलिस माया को ले जा रही थी। भीड़ में सन्नाटा था, किसी के पास कोई शब्द नहीं। आकाश दूर खड़ा था, उसकी आंखों में अनचाहा निराशा था, जैसे उसका पूरा संसार बिखर गया हो। करण शांत खड़ा था, उसने अपना काम कर दिया था, पर उसके चेहरे पर जीत का भाव नहीं, बल्कि एक गहरी सोच थी, जैसे वो इस पूरी कहानी के मायने समझ रहा हो। उस दिन शहर की सबसे चमकदार रोशनी बुझ गई। आशा की किरण का नाम अब धोखे की बुनियाद बन गया था। पर क्या ये सिर्फ एक हार थी या सिर्फ एक पहेली का एक टुकड़ा जो अब तक सुलझा नहीं है? कुछ महीने बाद आकाश अपने पुराने एनजीओ के खंडहरों के बीच बैठा था, निराश। उसके हाथ में माया की एक पुरानी तस्वीर थी। उसने उसे देखा, फिर अपने सिर पर हाथ रख लिया। अचानक आकाश के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसकी आंखें हैरान रह गईं। स्क्रीन पर एक नया एनजीओ रजिस्टर होने की जानकारी थी, किसी नए नाम से, और उसका लोगो आशा की किरण से मिलता जुलता था। और रजिस्ट्रेशन की तारीख वही थी जिस दिन माया जेल गई थी। आज भी हमारे समाज में ऐसी कई माया मौजूद हैं, वो जिन्हें हालात ने मजबूर किया, और वो भी जो इस सिस्टम का फायदा उठाते हैं। हम अक्सर सिर्फ चमक देखते हैं और उसके पीछे की अंधेरी हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, जब तक आप किसी इंसान की पूरी कहानी नहीं जानते, तब तक आप उसे पूरी तरह समझ नहीं सकते। कभी कभी सबसे बड़ा राज सबसे सादे लिबास में छिपा होता है। क्या ऐसी माया बस एक अपराधी है या उन परिस्थितियों का नतीजा जिन्होंने उसे मजबूर किया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।